हेलो एवरीवन। मैं संजीत कुमार। और आज जो मैं जिनके बगल में बैठा हूँ उनके बारे में जिला में हर एक लोग जानते हैं। जब कभी मैं बाहर में रहता हूँ और लोग मुझसे जब पूछते हैं कि आपका गांव कहाँ है, तो मैं बताता हूँ कि मेरा गांव चिंतावन बिगहा है। तो उन लोग बोलते हैं कि वो कृष्णानंद पांडे के यहाँ। मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि इनका तो आपको परिचय देने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि इनका जो पूरा जो जीवन अभी तक है वो राजनीति के रूप में गया है और निष्पक्ष रूप में सिर्फ यह चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे बाहर रह कर के या कुछ कर सकते थे, लेकिन पूरा इनका जो जीवन है वह समाज के रूप में समाज को समर्पित किए हैं। और बहुत जैसे हम लोग का भी दिक्कत परेशानी होता है बाहर में किसी भी रूप में, जिनको जब कॉल करते हैं तो हम लोग को परेशानी क्या करते हैं पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो आज मैं इनके बगल में आया हूँ कि ताकि गांव का डेवलपमेंट कैसे हो, गांव का तरक्की कैसे हो और गांव का कुछ जो कमी है वो कैसे सुधार हो। तो चलते हैं कृष्णा चाचा के बारे में, इनके बारे में कुछ जानते हैं, इनके बारे में अपने बारे में बताएंगे और उसके बाद कुछ गाँव के बारे में हम लोग जानते हैं, चिंतावन बिगहा गाँव के बारे में। मैं कृष्णानंद पांडे चिंतामन बिगहा का निवासी हूँ। मेरा गांव कुटुंबा ब्लॉक के औरंगाबाद जिला के माली कुटुंबा पथ पर दोनों ओर से 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। छोटा सा गांव है। यहाँ मुख्य रूप से दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग और कुछ सवर्ण लोग रहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है। पूरा समाज सामाजिक समरसता के बिल्कुल आगोश में है। सामाजिक समरसता यहाँ सभी लोगों में है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और सारे लोग मिलजुल करके अपना लोग रहता है। और गांव के अधिकांश लड़के, लगभग 90% लड़के इस गांव से बाहर रहते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए हैं, कुछ जॉब में भी लोग हैं। तो और कुछ लोग जो है उच्च शिक्षा के लिए देश के बड़े बड़े संस्थानों में अपना अध्ययनरत हैं। जहाँ तक समाज में शांति और गांव का विकास, इन दो मुद्दों के बारे में हमसे पूछा गया है। तो समाज में शांति तभी रहेगी जब प्रत्येक व्यक्ति के सोच में पॉजिटिव बात रहेगी। अगर आप पॉजिटिव चीज सोचते हैं, सृजन की ओर बढ़ते हैं, एक दूसरे को सहयोग करने की कामना आपके हृदय में है, तो शांति जरूर रहेगी। और जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास के लिए हमें विकास के प्रति अपना सजग रहना होगा। अगर हम अधिकार की अपनी बात करते हैं तो हमें अपना कर्तव्य बोध का भी ज्ञान होना चाहिए कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। समाज आपको अगर कुछ अधिकार देता है तो उस समाज को देने के लिए आपके पास कर्तव्य भी है। अगर आप अपना काम समाज के हित में नहीं करते हैं या समाज के में शांति स्थापित करने के लिए अपने सोच को उस दिशा में नहीं लाते हैं, तो फिर शांति नहीं आएगी और समाज में अराजकता हो जाएगी। तो जहां तक विकास की बात है, तो विकास के लिए 3-4 मापदंड है। सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा इरिगेशन, तीसरा कम्युनिकेशन और चौथा इलेक्ट्रिफिकेशन। और विगत 10 वर्षों में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो अति सराहनीय प्रयास है। और इन चारों मापदंडों पर हम लोग बिल्कुल खरे उतर रहे हैं और ये 4 जो मापदंड है इसका भरपूर लाभ हम लोगों को मिल रहा है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा गांव है, तो यहाँ सिंचाई के लिए नॉर्थ कोयल की व्यवस्था है,
बिजली की कोई समस्या यहाँ नहीं है, एजुकेशन के लिए +2 विद्यालय यहाँ है, और कम्युनिकेशन के लिए माली से कुटुंबा या अम्बा से औरंगाबाद से नबीनगर इस गांव के 4 किलोमीटर की तरफ दोनों एसएच सड़क का निर्माण है। और हाल फिलहाल में अभी बनारस कोलकाता जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, हमारे गांव से 200-300 मीटर की दूरी पर ही हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग बड़ी खुशनसीब हैं कि हम लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा भविष्य में, और आने वाली पीढ़ी उसका लाभ उठाएगी। तो ये सारा चीज़ है। और जहाँ तक गांव में देने की बात है, तो यहाँ से जो लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ के प्रभात कुमार जी हैं, वो रिसर्चर हैं कृषि विभाग में। हमारे यहाँ के नवीन कुमार हैं, वो भी रिसर्चर हैं वेटनरी में। एक हमारे यहाँ का लड़का बीपीएससी कंप्लीट कर करके अभी गया में जॉब में है, न्यूटन कुमार। संतोष कुमार पांडे अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट में। क्रिकेट में यहाँ के कुमार अभिषेक जो है वो सीनियर फिजियो हैं। और बहुत 2-4 लड़के जो हैं जो आईआईटी की तैयारी में लगे हुए हैं। एक लड़का जो चंदन कुमार है वो अभी लखनऊ से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो उस क्षेत्र में भी हमारे गांव के लोग हैं, लोग पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और आगे भी आशा है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो निचली पीढ़ी है वो भी उनका अनुसरण करेगी। और इस बात के लिए मुझे खुशी है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और सरकार का भी अपेक्षित सहयोग उन्हें मिल रहा है। और गांव का जो एकता अखंडता है, जो एकजुट रहे, गांव एकजुट रहे। जैसा हम लोग सुनते हैं, बाहर में कभी रहते हैं कि गांव अब एकजुट नहीं रहा, अलग अलग टुकड़े विभाजित हो रहा है। और बहुत लोग बोलते हैं कि गांव में रहना पसंद करते नहीं हैं। तो गांव एकजुट कायम रहे, और बाहर के लोग कैसे सहयोग करें जो गांव में लोग नहीं रहते हैं और बाहर रहते हैं, गांव में लोग आते भी नहीं हैं, उनके बारे में क्या करना चाहते हैं? देखिए, गांव की एकता के लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच में बदलाव। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका परिणाम पॉजिटिव आएगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो उसका परिणाम नेगेटिव आएगा। और हर एक समाज में, आज नहीं पुरातन की व्यवस्था है कि हर एक समाज में कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनका काम ही है आपस में विभेद कराना और झूठा अफवाह फैला करके एक दूसरे को लड़ाना। जो बुद्धिजीवी वर्ग है इससे बचे और अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, और वैसे लोगों को समाज दरकिनार करे जो गलत ढंग से समाज में अफवाह फैला करके समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक सामाजिक परिवेश की बात है, तो यहाँ दलित भी उतना ही प्रेमी है सवर्णों का, और सवर्णों के लिए दलित भी उतना ही प्रेमी है। एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो बिल्कुल निष्कपट है, निश्चल है और पॉजिटिविटी लिए हुए है। यहाँ कभी भी उस तरह का संघर्ष नहीं हुआ कि तुम दलित हो तो छुआछूत है, तो तुमको मंदिर में नहीं जाना है, तो तुमसे हम घृणा करते हैं। ऐसा कभी कोई भाव नहीं है। सब कोई एक दूसरे के पास आता है अपनी समस्या लेकर, और उसका समाधान अपने अपने स्तर से लोग करते हैं। और समाज में एकता कायम रहे। समाज में जब तक एका नहीं होगी तब तक समाज में शांति नहीं होगी। और एकता कायम करने के लिए बुद्धिजीवियों को इसके लिए आगे आना होगा, और आगे आकर कर समाज के वैसे लोगों को जो कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन समझते अपने आप को हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो वैसे लोगों को दरकिनार करना होगा या उन्हें फिर अपने हिसाब से अपने ट्रैक पर लाना होगा। उन्हें समझाना होगा कि समाज में को आप गुमराह नहीं कीजिए, समाज में आप अफवाह नहीं फैलाइए, और समाज में एक मैसेज देना होगा कि आप गुमराह मत होइए, और समाज के सारे लोगों को ये बताना होगा कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, और किस तरह से
समाज को आगे ले जाना है, ताकि उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। तो बहुत अच्छा लगा कृष्णा चा के बगल में बैठ करके, और इनके बारे में हम इनसे गांव की तरक्की के बारे में बहुत कुछ हम लोग सीखे। तो थैंक यू सो मच कृष्णा चा। धन्यवाद।